Hello everyone and welcome in this video. In this video, we are gonna talk about pattern of CSIR NET Life Sciences exam. You'll come to know many important things and points of this exam's question paper. So, to qualify and to crack any exam, you should know two things. First is you should know pattern of question paper. कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चंस है, टाइम कितना है, एट्सेट्रा. एंड सेकेंड थिंग इज पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और कैसे होते हैं. थेरोटिकल होते हैं, एमसीक्यू वाले होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वन वर्ड आंसर वाले होते हैं. सो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं. सो फ्रेंड्स, in this video we are gonna discuss about the pattern of exam paper and I'm sure this will help you in many ways. So before starting actual content of our video, I have one gainful request for viewers. Please subscribe to my channel. Please click on bell icon appearing below this video. Thereby you can get all videos and best content of all topics. Regarding upcoming CSIR NET Life Sciences examinations and other exams like GATE, SET, ICAR NET, etc. So you'll get many videos of concept and all question paper solution, numerical questions on various topics with complete solution and with full stepwise explanation. So please do subscribe and please click the like icon if you like the video. So let's start with our main topic, that is pattern of CSIR NET Life Sciences exam. So in this exam paper contains single paper of total 200 marks that includes total 145 questions and you are allowed to attempt maximum 75 questions out of these 145 questions. So अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे 145 questions है, 200 मार्क्स का पेपर है एंड 75 मैक्सिमम अलाउड क्वेश्चंस है. तो ये अभी आपको समझेगा नहीं. वीडियो में आगे जब आप पूरा वीडियो देखोगे एंड पूरा सीन समझोगे तो आपको खुद ही ये सब समझ में आएगा. सो हम आगे बढ़ते हैं. सो CSIR NET लाइफ साइंसेस एग्जाम इंक्लूड्स ऑल MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको आंसर के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, दैट इज़ मल्टीपल चॉइसेस, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन का चॉइस करना होता है. इस पेपर में कोई थेरोटिकल क्वेश्चन आपको नहीं देखना मिलेगा, होता ही नहीं है. सो पूरा MCQ होगा इसमें, MCQs होंगे इसमें एंड यू विल गेट 180 मिनट्स टू सॉल्व दिस पेपर. 180 मिनट्स मीन्स 3 घंटे आपको मिलेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है. सो आंसर इज़ यस, ये एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है. सो बहुत सारे स्टूडेंट को के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि निगेटिव मार्किंग क्या होती है. सो अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो उसके मार्क्स, जो भी परसेंट होगा निगेटिव मार्किंग का, वो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे वो रॉन्ग आंसर देने की वजह से. सो कितना परसेंट निगेटिव मार्किंग है फॉर ईच क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, क्योंकि हर पार्ट के लिए अलग अलग परसेंट है निगेटिव मार्किंग का इस एग्ज़ाम में. सो लेट्स सी and let's proceed further. So CSIR NET Life Sciences exam paper is divided into 3 parts. एक सिंगल पेपर में ही आपको 3 पार्ट्स देखने मिलेंगे, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C. So let's see part A in detail. सो पार्ट A में जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड पर डिपेंड करेंगे. ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होंगे क्वेश्चंस. लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट का इससे कोई लेना देना रिलेशन नहीं होगा. ये सब सब्जेक्ट के लिए सेम क्वेश्चंस होंगे, सेम सिलेबस होगा इसका सब सब्जेक्ट्स के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए, मैथमेटिकल साइंस के लिए, केमिकल साइंसेस के लिए. याद रखिए UGC नेट अलग है एंड उसका जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस भी अलग है. सो ये सारे क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड, टैलेंट को जांचने और परखने के लिए होते हैं. वेबसाइट पे CSIR के वेबसाइट पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा. सो आप वो सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसका सिलेबस देखिए. सो इन दिस सेक्शन पार्ट A में देर आर टोटल 20 questions given and maximum number of questions to be attempted by a candidate in this part is 15. टेक अ नोट ऑफ दिस. आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं. 20 में से 15 आप कर सकते हो, कोई भी 15 आप सेलेक्ट कर लो जो आपको आते हैं, जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो, जो आपके लिए ईजी हो और जिसमें टाइम कम जाएगा. यस, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. अगर कोई क्वेश्चंस है, चारों भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, चारों पे भी आप कॉन्फिडेंट हो और 4 में से कोई आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जिसमें टाइम कम जाएगा. ओके, सो आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा. आप
कम भी कर सकते हो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 5 करो, 15 करो, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं करने हैं। आप सोच रहे होंगे अगर कोई 15 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो क्या होगा, अगर कोई 15 करेगा, 17 करेगा, 18 करेगा या 20 करेगा तो क्या होगा, क्या आप डिस्क्वालीफाइड होंगे? इसका आंसर है नो, आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। तो फिर आपकी आंसर शीट ही चेक नहीं होगी एग्ज़ाम में। इसका आंसर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। देन क्या स्टूडेंट को टीचर को बोलकर नई आंसर शीट लेनी होगी एग्ज़ाम में? तो इसका भी आंसर स्टूडेंट्स नहीं है, आपको ऐसा भी करना नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट 15 से ज़्यादा क्वेश्चन 16, 17, 18 करता है तो क्या होता है, या 20 करता है तो क्या होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सपोज यू अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 इन पार्ट ए, देन होता क्या है, आपके पहले 15 क्वेश्चन ही काउंट एंड कंसीडर होंगे चेकिंग के टाइम में, चाहे ये 15 पूरे सही हो या ना हो, जो भी हो आपके पहले 15 क्वेश्चन ही कंसीडर होंगे एंड उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। आपको स्क्रीन पर 18 क्वेश्चन आफ्टर चेकिंग दिखाए गए हैं। जो क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं उसे करेक्ट लिखा गया है, जो क्वेश्चन के आंसर आपने गलत दिए हैं उसे इनकरेक्ट लिखा गया है। तो देखो पहले 15 जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे इनकरेक्ट है, रेड वाला दिखेगा आपको, एंड 16, 17, 18 ये सही हैं, लेकिन जब चेकिंग होगी तो आपको मार्क्स पहले 15 के ही मिलेंगे और जो इनकरेक्ट है वो उसके मार्क्स माइनस भी हो जाएंगे एंड निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। आपको समझा होगा कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो तो आपके पहले 15 क्वेश्चंस ही कंसीडर होंगे चेकिंग के टाइम में। जब भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे तो बहुत ही दिमाग से, बहुत ही सोच समझ के वाइजली आपको ये सिलेक्शन करना होगा एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। आप कम भी क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस उतने ही अटेम्प्ट करो जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। नाउ लेट्स सी मार्किंग सिस्टम ऑफ पार्ट ए। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इस पार्ट में 0.25% निगेटिव मार्किंग है। नाउ 0.25% ऑफ 2 मार्क्स याद रखो, तो ये कितना होता है, 0.25% ऑफ 2 मार्क इज 0.5 मार्क, मतलब आधा मार्क। हर सही आंसर आपको 2 मार्क्स देगा एंड हर रॉन्ग आंसर आपके 0.5 आधा मार्क आपका कम करेगा। मीन्स अगर आप 2 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो इस सेक्शन में, इस पार्ट में, तो आपके 1 मार्क डिडक्ट होंगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्ट। आपसे स्क्रीन पे देख लो कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। पार्ट ए में आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखने मिल रहे होंगे। ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस है 2, ये दिसंबर 2019 में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में CSIR नेट लाइफ साइंसेस में। ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये दिसंबर 2018 में पूछे गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। जो लास्ट वाला क्वेश्चंस है वो थोड़ा बाहुबली इंस्पायर्ड है, देख लीजिए, बट दिस इज़ फॉर जोक ओनली। आपको सिलेबस डाउनलोड करना है एंड इसका प्रिपरेशन करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। पार्ट बी में जो MCQs होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। जो लाइफ साइंस का सिलेबस है 13 यूनिट का, उससे ही आएंगे क्वेश्चंस। ना इस पार्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका टफनेस जो लेवल बोलेंगे वो इजी टू मॉडरेट होगा। थोड़े टफ होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, कम टाइम कंज्यूमिंग होंगे, थेरोटिकल होंगे, ज़्यादा थेरोटिकल होंगे। इस पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस अलाउड टू अटेम्प्ट आर 35 से ज़्यादा आपको नहीं करने हैं, सेलेक्ट करने हैं कोई भी 35, या आपको जितने भी आते हो 6, 10, 20, 25, 30 या 35, लेकिन याद रहे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए आंसर के लिए, तभी आपको ये अटेम्प्ट करना है, वरना निगेटिव मार्किंग आपको प्रॉब्लम में डालेगी। लेट्स सी मार्किंग सिस्टम ऑफ पार्ट बी। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। एक सही आंसर के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सेम पार्ट ए की तरह निगेटिव मार्किंग है, 0.25% निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपकी अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हो तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा। नाउ जस्ट लुक एट द स्क्रीन, यू कैन फाइंड सम क्वेश्चंस। नाउ दीज आर आस्क्ड इन दिसंबर 2013। ये पार्ट बी टाइप वाले क्वेश्चंस है, ईजी है, 1 वर्ड वाले होते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम यहाँ पे नहीं जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट बी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट सी।
दिस पार्ट्स इंक्लूड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लाइफ साइंस का जो सिलेबस है 13 यूनिट्स का, उसी से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस इस सेक्शन में टफ होते हैं। सिंपल वन वर्ड वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते। पार्ट बी में क्या होता है कि आपको सिर्फ कुछ मैटर, कुछ कंसेप्ट याद रखने होते हैं, और वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो कंसेप्ट को याद करके आप वन वर्ड में आंसर दे सकते हो। लेकिन इसमें आपको याद भी रखना है, सब फॉर्मूले याद रखना है, सब कंसेप्ट याद रखना है, सब मैटर याद रखना है, और उस कंसेप्ट, उस फॉर्मूला को याद रखकर आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, एंड दिमाग इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्योंकि क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओके, सो लेट्स सी मार्किंग सिस्टम ऑफ पार्ट सी। पार्ट सी में ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। याद रखिए, पार्ट सी में 4 मार्क होता है एक क्वेश्चन के लिए। पार्ट ए एंड बी में 2 मार्क होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इन दिस पार्ट थोड़ी अलग है। 0.5% यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है, लेकिन याद रखिए 4 मार्क्स का 0.5%। ठीक है, वहाँ पे 2 मार्क्स का 0.25% था, यहाँ पे 4 मार्क्स का 0.5% है। ओके, तो कितना होता है 0.5% ऑफ 4 मार्क्स, कितना होगा? सो इट कम्स 1। मीन्स व्हाट, अगर आप इस सेक्शन में पार्ट सी में इस पार्ट में एक रॉन्ग आंसर लिखते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, और अगर आप एक क्वेश्चन सही देते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो आपको स्क्रीन पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिखेंगे, देख लीजिए। बहुत ही टफ टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, आपको क्वेश्चन पढ़ने को ही पूरा टाइम जाएगा, तो इस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। तो ये था पार्ट सी के बारे में। एक टेबल है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप वो टेबल देख लीजिए। कंपैरेटिव टाइप आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड दिए गए हैं, मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन दिए गए हैं, मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। सो आई होप ये पैटर्न आपको अच्छे से समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ press the like button and please subscribe the channel, because you are going to get many videos about CSIR NET Life Sciences exam and other exams too. So don't miss these videos and click on bell icon, please. So thank you.